नमस्कार जी। मैं नाड़ी ज्योतिष भवन से पार्थिव जी बोल रहा हूँ। मेरा ऑफिस है दिल्ली में है, दिल्ली पंजाबी बाग, जहाँ में मेरा ऑफिस है। पिछले 22 सालों से है, 2004 से है मैं यहाँ पे हूँ। ये नाड़ी ज्योतिष है। ये नाड़ी ज्योतिष क्या होता है? लोग पूछते हैं नाड़ी ज्योतिष क्या है। ये नाड़ी ज्योतिष है, अंगूठे के निशान से पुराना काल में अगस्त्य महर्षि ने लिखा हुआ तालपत्र से भविष्य बताता है। इसके क्यों नाड़ी ज्योतिष करके नाम हुआ है? नाड़ी मतलब सर्च। नाड़ी ये तमिल की एक वर्ड है। नाड़ी मतलब सर्च। कब आपको देखने के विधि होता है, अपने आप को ढूंढ के हमारे पास आओगे। आपके लिप कहाँ है, वहां आप जाओगे, वहां पे आपके लिप मिलेगा, फिर आप वहां से आपका भविष्य आप सुना है। ये नाड़ी ज्योतिष है। ये नाड़ी ज्योतिष है, किसी की कैलकुलेट नहीं है। मेरी कैलकुलेशन है और किसी पंडित की कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है। ये अगस्त्य ऋषि ने हजारों साल के पहले लोगों का भविष्य को भोजपत्र के ऊपर, यह है भोजपत्र, ये पाम ट्री की लीफ है। इस पाम ट्री की लीफ के ऊपर लोगों का भविष्य को इस में लिखा हुआ है। ये किस के रूप में लिखा हुआ है? तो ग्रंथ लैंग्वेज है, ओल्ड तमिल। तमिल लैंग्वेज सबसे पुराना लैंग्वेज है हमारे भारत में। संस्कृत से भी पुराना है तमिल लैंग्वेज। उस तमिल लैंग्वेज की वट्टी एഴുத்துக்கள் बोलते हैं, उसी लेटर्स में इसको लिखा हुआ है। अगस्त्य महर्षि को त्रिकाल ध्यान है, उसी त्रिकाल ध्यान से इन्होंने आगे के फ्यूचर भविष्य को जानकारी मिला। उसी भविष्य की जानकारी को पत्थर के ऊपर लिखा हुआ, कारण हजारों साल के पहले कोई पेपर किताब नहीं है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ था। ये अंगूठा का निशान से लिखा हुआ, कारण अंगूठा का निशान कभी बदलते नहीं है किसी के जीवन में। अंगूठा का निशान है, 12 साल के बाद अंगूठा का निशान क्लियर हो जाता है अपना शरीर में। फिर उसके बाद वो मरते तक वो निशान कभी बदलता नहीं है, मिटता नहीं है। तो इसलिए अंगूठा का निशान उन्होंने कैलकुलेशन किया है, उसी का रखकर उन्होंने प्रेडिक्शन वगैरह लिखा हुआ है। इसलिए आजकल आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी देखते हैं तो अंगूठा का निशान इसलिए लेते हैं। ये अंगूठा के निशान की एक अलग अलग नाम है, उसी नाम के हिसाब से बंडल है। आप पहले आपका अंगूठा का निशान दे देगा तो उसी का रखकर हम बंडल चेक करेगा। बंडल मिलेगा तो लीप चेक करेगा, लीप मिलेगा तो फिर आपका भविष्य वगैरह आपको बताते हैं। एक अंगूठा का निशान आप भेजते हैं तो उसका ग्रुप नेम होता है। 1008 ग्रुप नेम है। शंकु रेखा, चक्र रेखा, मेरु रेखा, मणिमकुट रेखा, कोबर रेखा, वट्ट रेखा, उसी तरह का सर 1008 ग्रुप नेम है अंगूठा का निशान की। आप निशान भेजेगा तो ये निशान किस ग्रुप में आता है वो हम देखते हैं। उसी ग्रुप की मेरे पास बंडल है तो फिर मैं बताता हाँ जी आपका बंडल मेरे पास अवेलेबल है। अभी मेरे पास देखते हैं तो 4000 5000 बंडल है, तो उसमें किसका बंडल मेरे पास अवेलेबल है उनको मैं दे देता। फिर उनका बंडल मेरे पास अवेलेबल है तो मैं बता दूंगा हाँ जी मेरा बंडल, आपके बंडल अवेलेबल है। तो फिर बंडल में उस लीफ चेक करेगा। लीफ में आपका लीफ है तो उसमें आपका नाम, फैमिली डिटेल, सब कुछ जो लीफ में आपको मिलेगा वो आपका लीफ है। फिर उसी लीफ से आपको भविष्य बता देगा। अब क्या है ऑनलाइन में अभी हम सूक्ष्म चैप्टर बताते हैं। सूक्ष्म चैप्टर बोलेगा तो 1 से लेकर 14 तक टोटल चैप्टर 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर मतलब है जो मेन एक मनुष्य की जो मेन अध्याय है, तो उसको 17 अध्याय के रूप में अगस्त्य ऋषि ने बना हुआ। उसमें 1 से 14 तक का डिटेल आउटलाइन आपको सूक्ष्म चैप्टर में मिल जाता। उस सूक्ष्म चैप्टर में आपके बारे में देखते हैं तो आपके बारे में, मम्मी पापा के बारे में, भाई बहन है तो भाई बहन के बारे में, शादी नहीं हुआ तो शादी के बारे में, शादी हो गया तो पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों को पढ़ाई के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, पिछले जन्म का कुछ कर्मा है तो क्या कर्मा है, उसकी क्या निवारण है, कोई ग्रह दोष, पितृदोष, लोगों का नजर, जलसी, बुरी नजर है तो उसके क्या निवारण है,
काम धंधा कैसा रहेगा, और आपको कोई शादी जीवन में परेशानी है तो वो क्या है, ये सब चीज़ ऑलमोस्ट मतलब जो हमें जो जानकारी चाहिए वो जानकारी ये सूक्ष्म चैप्टर में मिल जाता है। ये सूक्ष्म चैप्टर में ये सब चीज़ का बारे में कवर हो जाएगा, और उसमें आज से लेकर जिंदगी तक आपके क्या होने वाला ये सब चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। इसका बाद आपको एडिशनल चैप्टर 2 से लेकर 17 तक चैप्टर एडिशनल चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है एजुकेशन के बारे में। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी 9th 10th में पढ़ रहा है, उसके बाद आगे क्या पढ़ाई करना, किस लाइन में मैं जाऊं, साइंस में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, आर्ट्स में जाऊं, वकालत लाइन में जाऊं, किस लाइन में जाऊं, वो 2 चैप्टर देखते हैं तो उसमें पता चल जाएगा। अगर किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसा दूर होगा, फाइनेंशियल कब ठीक होगा, कितना पैसा हमारे पास रहेगा, कितना मैं पैसा कमाऊंगा, कितना मेरे हाथ में सेविंग्स रहेगा, फाइनेंशियल में किस लेवल किस स्ट्रेंथ में मैं रहूंगा, उसका बारे में भी सेकंड चैप्टर में आता है। और सेकंड चैप्टर में आई साइट के बारे में, आंखों की कोई बीमारी है, आंख में कुछ दिक्कत परेशानी लंबी टाइम से चल रहा है, वो क्यों किस लिए, क्या ग्रह की वजह से है, क्या वहां का प्रॉब्लम उसी की वो कैसा ठीक होगा, वो भी उसमें आता है। बातचीत से संबंधित भी आपको दूसरे चैप्टर में पता चलेगा। ये सारा चैप्टर आपको 2 नंबर चैप्टर है, इससे आपकी ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और 3 नंबर चैप्टर आपका ब्रदर सिस्टर के बारे में है। आपके कितना भाई बहन है, भाई बहन का जीवन कैसा रहेगा, भाई बहन का शादी लाइफ कैसा रहेगा, बच्चों कितना रहेगा, और भाई बहन के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, उन लोगों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, कुछ परेशानी कुछ दिक्कत आने वाला है तो कब किस समय में आपको भाई के साथ बहन के साथ आपको प्रॉब्लम आएगा, और भाई बहन का लाइफ में कुछ दुर्घटना आने वाला है तो वो कब आएगा, कैसा आएगा, किस तरह का है, किस तरफ से वो लोग को सावधान रहना, उनका जीवन में कुछ परेशानी है तो उसके लिए क्या मंदिर वो लोग को जाना, वो सब चीज आपको 3rd चैप्टर में पता चले। और आपका 4th चैप्टर है, ये आपका मदर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, गाड़ी से संबंधित आपको सारा जानकारी आपको मिलेगा। मम्मी के साथ आपका रिलेशन, और मम्मी का हेल्थ, और मम्मी का आयु, कब तक मम्मी आयु है, कब तक मम्मी जीवित रहेगा, उनका जीवन में किस तरह का प्रॉब्लम कब कब आएगा, उसकी क्या कैसा हम दूर कर सकते, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसा दूर कर सकते, आपको 4th चैप्टर में पता चलेगा। और प्रॉपर्टी के बारे में, कब प्रॉपर्टी आपको लेना है, किस नाम से लेना, कहाँ पे लेना, किस डायरेक्शन में लेना, किस एंट्रेंस फेसिंग में लेना प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ आपको 4th चैप्टर में पता चला। और गाड़ी लेना है तो गाड़ी कब लेना, किस नाम से लेना, किस कलर का गाड़ी हमारे लिए ठीक रहेगा, ये आपको 4th चैप्टर में पता चले। 5th चैप्टर में बच्चों का है। किसी का बच्चा नहीं है तो बच्चे क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, क्या हमारा संतान की दोष है, पुत्र की क्यों हमारा क्यों पुत्र नहीं हो रहा है, तो वो क्या वजह है, वो आपको 5th चैप्टर में पता चलेगा। और बच्चे हैं तो बच्चों का पढ़ाई कैसा रहेगा, बच्चों क्या किस लाइन में पढ़ाई करेगा, उनकी बच्चों का पढ़ाई किस लाइन में उनको जाना चाहिए, उस बच्चों का हेल्थ कैसा रहेगा, बच्चों की किसी के हेल्थ में कुछ परेशानी है तो वो कैसा दूर होगा, बच्चों के हेल्थ कब कब उनको सावधान रहना है, और बच्चे का आगे के जीवन के बारे में जो भी जानकारी आपको 5th चैप्टर में पता चलेगा। 6 नंबर चैप्टर आपका हेल्थ, लिटिगेशन, एनिमी, ये सब चीज के बारे में 6 नंबर चैप्टर। ये 6 नंबर चैप्टर में आपको कुछ पुलिस संबंधित कोर्ट केसेस प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो आपको उसकी जानकारी 6 नंबर चैप्टर। और कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम बीमारी है, हेल्थ में कुछ आपको कब किस तरह का सा हेल्थ में इशू आएगा, प्रॉब्लम अगर आएगा, वो प्रॉब्लम आपको कैसा हम दूर कर सकता है तो आपके 6 नंबर में मिलेगा। कुछ आपको दुश्मन से संबंधित प्रॉब्लम, काम की जगह में बिजनेस से संबंधित है, आपको पॉलिटिकल से संबंधित दुश्मन है, और कोई समाज में दुश्मन है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित दुश्मन है, कुछ जो भी दुश्मन की प्रॉब्लम है वो सब चीज आपको 6 नंबर चैप्टर में आपको पता चलेगा। 7 नंबर चैप्टर शादी का है, मेन आपको शादी है। ये शादी के बारे में मैं अलग से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कारण ये लंबा है, इसमें शादी से संबंधित ज़्यादा सारी डिटेल आपको मिलता है। शादी के पहले और शादी के बाद की लाइफ इसमें पता चल जाता है। और 8 नंबर चैप्टर आपका लॉन्गेविटी के बारे में, अपना अपना जीवन आयु कब तक है, किसी का आयु के बारे में जानकारी करना है, बहुत रेयर लोग देखते हैं। आयु के बारे में, कब तक हमारा जीवन है, कब हमारा मृत्यु होगा, किस तारीख, किस महीना, किस नक्षत्र, किस तिथि, किस घड़ी, ये सब चीज उसमें आपको जानकारी मिलेगा।
और 9th चैप्टर है फादर का बारे में है, अपना गुरु का बारे में है। फादर के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, और फादर का हेल्थ कैसा है, और फादर का जीवन आगे कब तक है, तब तक फादर का जीवन कैसा चलेगा, उसमें कुछ परेशानी तो नहीं है, परेशानी है तो कब किस समय में है, वो कैसा दूर होगा, और फादर के साथ हमारा रिलेशन सपोर्ट, ये सब चीज़ 9th में मिलेगा। और अपना गुरु कौन है, किस भगवान का हमें पूजा करना, किस भगवान हमारे इष्ट देवता है, वो 9th चैप्टर में पता चलेगा। 10 नंबर चैप्टर है काम के बारे में, काम धंधा ये सब के बारे में। इसके बारे में भी मैं अलग वीडियो बना देता हूँ, कारण ये थोड़ा लंबा है। इसमें काम के बारे में सारे व्यापार से संबंधित जो भी है सब कुछ आपको इसमें आएगा। 11th चैप्टर सेकंड मैरिज है। सेकंड मैरिज बोलेंगे तो किसी ने एक पहले शादी कर दिया, टूट गया, दूसरी शादी कहाँ करे, किससे करे, दूसरे शादी कब होगा, दूसरे शादी के जीवन टिकेगा ना टिकेगा, है तो कब है, किससे है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, अपनी कास्ट है, अदर कास्ट है, दूसरी शादी कैसा मिलेगा, सेकंड मैरिज के बारे में पूरी डिटेल, और सेकंड मैरिज के बाद अपनी फैमिली लाइफ, फ्यूचर लाइफ, वो सब चीज़ 11th चैप्टर में पता चलेगा। और लाभ के बारे में हमको किस किस लाइन में आपको हमें लाभ मिलेगा, किसी को काम से लाभ होता है, किसी के इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है, किसी को दोस्ती से लाभ होता है, क्या लाभ हमारा लाइफ में है, किस तरह का से लाभ हमें मिले है, ये 11th चैप्टर में। और 12 नंबर चैप्टर है रीबर्थ के बारे में, हमारा नेक्स्ट बर्थ कहाँ है, और ये थोड़ा अलग लाइन है मोक्ष के बारे में। हमें मोक्ष है इस जन्म में नहीं है, मोक्ष के लिए हम क्या करना है, ये हमारा आखिरी जन्म है तो मोक्ष हमें मिलेगा ना मिलेगा, और हमारा नेक्स्ट जन्म है तो कहाँ हमारा जन्म होगा, किस परिवार में जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस नाम से जन्म हुआ, उस जीवन कैसा रहेगा, ये सेकंड 12th चैप्टर में आपको पता चलेगा अपना नेक्स्ट बर्थ के बारे में। और फॉरेन ट्रिप, अब विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, फिर भी विदेश यात्रा हो नहीं पा रहा, वीज़ा लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे आके सक्सेस नहीं हो पा रहा, आज जाके वापस आ गया है, ऐसा भी लोग है। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्यों आ रहा है उन लोगों का लाइफ में, वे क्या वजह है, विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट के योग है नहीं है, कौन सी साइड में हमें जाना हमारा देश से, और कुछ लॉसेस, कुछ नुकसान वगैरह हमारा लाइफ में कुछ होने वाला हो तो किस लाइन में है, हमें किस तरफ से सावधान रहेगा तो हमारे लाइफ में कुछ नुकसान, वेस्ट लॉसेस, वेस्ट ट्रैवल हम ना कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको 12th चैप्टर में आपको पता चलेगा। और आपके 13 चैप्टर है आपका पिछले जन्म का है, ये पिछले जन्म का कर्मा, उसकी दोष, उसकी निवारण इसमें आपको मिल जाता है। इसके बारे में भी मैं अलग वीडियो बना के मैं इसमें दे दूंगा इसी चैनल में, ये अब देख लेना। और 14 नंबर चैप्टर आपके ग्रह दोष, पितृदोष, कुछ नजर, जलसी, बुरी नजर, काला जादू परिवार के अंदर, तो उसके निवारण उसमें मिलेगा। ये उपाय चैप्टर, ये 13-14 दोनों उपाय के चैप्टर है, 13-14 दोनों के बारे में मैं आपको अलग वीडियो बनाकर दे देता हूँ। और 15 नंबर चैप्टर है औषधि के बारे में बताता है। औषधि मतलब है आपको कुछ अनक्यूरेबल डिजीज है, लंबी समय से आपको बीमारी है आपके शरीर में, उस बीमारी क्यों, क्या वजह है, वो बीमारी कैसा ठीक होगा, कौन सी दवाई लेना चाहिए, एलोपैथी लेना, आयुर्वेदिक लेना और होम्योपैथी लेना, कहाँ से लेना, किस डॉक्टर से लेना, कि उसकी नाम क्या होगा, कहाँ से हमें इस बीमारी की मेडिसिन लेने से वो बीमारी ठीक होगा, किस डॉक्टर का पास लेना, किसी को तो इसमें मेडिसिन आ जाता है, किसी को इस डॉक्टर के पास जाकर आपको मेडिसिन लेना, इस नाम की डॉक्टर को ढूंढ के जाना है, इस देश में आपको डॉक्टर मिलेगा, वहां जाकर आपका करना, ऐसा आता है। वो मेडिसिन लेने से हमारा जो भी बीमारी है सब ठीक हो जाएगा और शरीर ठीक रहेगा, आगे जीवन में कोई बीमारी, कोई शरीर में कोई दुखी परेशानी ना आए, वो सब चीज़ आपको औषधि की चैप्टर से पता चल जाए। और 16 नंबर चैप्टर ज्ञान की चैप्टर है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, अपना स्पिरिचुअल जीवन कैसा रहेगा, हमें कौन सा मंदिर जाना, कौन सा मंदिर जाने से हमारा काम सफलता होगा, किस भगवान को जाकर, कहाँ जाकर हमें दर्शन करना, पूजा करना, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा चलेगा, स्पिरिचुअल में कौन हमारा गुरु है, उनका दर्शन कैसा मिलेगा, किस तरह कैसा मिलेगा, अपना
पूरी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में उसमें आपको पता चला। हाँ, गुरु का आशीर्वाद, ये सब चीज़ उसमें आपके ज्ञान चैप्टर से पता चलेगा। और आपका 17 नंबर चैप्टर दशा भुक्ति चैप्टर बोलते हैं, वो महादशा अंतरदशा है, उसके बारे में जानकारी उस 17 नंबर चैप्टर में मिलता है। ये 17 चैप्टर मेन चैप्टर होता है। इससे हमें लाइफ की डीप जो भी है हर चीज़ हम जानकारी कर सकते हैं। इसी से हम अपना एक एक पॉइंट तक हम जानकारी कर सकते हैं और उससे अपना जीवन में एक एक चीज़ को भी हम सही कर अपना लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। किसी का लाइफ हम बड़ा नहीं कर सकता है, किसी की लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी जीवन कब तक है, वो 70 साल है, वो 60 साल है, 40 साल है, तब तक हमारा जीवन हम सुख शांति से जिए। 90 साल तक जिया है बंदा ने, उनको लाइफ में शांति नहीं है, परेशानी है, कोई फायदा ही नहीं है ना। हमारे जीवन सुख शांति से जीना, तो सुख शांति से जीने के लिए हम किस तरह से जीना है, कैसा जीना है, ये सब जानकारी आपको इससे आप ले सकते हैं। किसी भी तरह प्रकार आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, बच्चों से, काम से, शादी से, उसी की पर्टिकुलर आप जानकारी कर उससे आप डिटेल आप ले सकते हैं और डिटेल से डिटेल जानकारी लेकर उसको आप सही कर सकते हैं और सही कर अपने जीवन को खुशी से, शांति से आप जी सकते हैं। उसके लिए ये नाड़ी ज्योतिष आपको मदद करेगा। इस नाड़ी ज्योतिष से आपको अपना लाइफ को सही कर आप जा सकते हैं। फिर भी नाड़ी ज्योतिष कहाँ हम देख रहे हैं, वो कौन पंडित है, वो सही जहां में हम देख रहे हैं। आपने गलत जहां में जाकर सामान गलत ले लिया, अब बोल रहे हैं पूरी दुकान को नहीं ये खराब है, ऐसा नहीं है। नाड़ी ज्योतिष में गलत भी है, सही भी है। आप जाना सही जगह, सही रीडर है, सही जगह है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है। और उनको कोई परमानेंट ऑफिस है, वो 20 साल से 25 साल से वो काम कर रहा है, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ता है। आजकल अब ऑनलाइन आ गया है, ये कोविड का बाद, तो ऑनलाइन में क्या होता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दिल्ली, उनका दिल्ली में ऑफिस है नहीं, वो सिर्फ वेबसाइट खोल रखा है। आप उनको कांटेक्ट करेगा, वो बंदा कहाँ बैठा है नहीं पता है, अब यहाँ से पैसा भेजो हो और वो ऑनलाइन में देखे है, क्या देखे है क्या ना देखे हमें नहीं पता। परमानेंट ऑफिस है, उनको ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी ऑफिस चलता है, तो वो बंदा काम सही से करेगा। और आपको जो बंदा आपको रीडिंग कर रहा है उनसे सीधा बात करिए, कोई मीडिएटर के पास मत जाइए। अभी मेरे पास आया था एक ब्रोकर आया था, उन्होंने बोला है मेरे पास बहुत सारा क्लाइंट है, नैनीताल से मेरा नेटिव है, वहाँ से मेरा क्लाइंट है, मेरे पास बहुत लोग हैं, मैं आपको क्लाइंट दे दूँगा, मेरे को पैसा दे दिए, ऐसा काम नहीं करना। उस तरफ से लोगों से आप मत मिलिए। आप नाड़ी है, कौन रीडर कौन सा नाड़ी, 7 तरह का नाड़ी है। एक अगस्त्य ऋषि की है, एक भृगु ऋषि है, एक महाशिव नाड़ी है, एक वशिष्ठ नाड़ी, एक सुगर महर्षि और एक गाघभुजंड, एक अत्रि, ऐसा 7 ऋषि लोगों का शब्द नाड़ी है। ये शब्द ऋषि की नाड़ी में अगस्त्य ऋषि ने सबसे पहले लिखा था। वो अगस्त्य ऋषि ने सबसे पहले लिप लिखा, उसको देख के फिर महाशिव नाड़ी, महाशिव शिववाक्य ऋषि है, उन्होंने लिखा था। उसके बाद वशिष्ठ महर्षि, उसके बाद भृगु महर्षि, उसके बाद सुगर महर्षि, ऐसा लोग ने लिखा। इसलिए अगस्त्य ऋषि का एक्यूरेसी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है अगस्त्य ऋषि को दीर्घकाल ध्यान, और अगस्त्य ऋषि को शिव जी का आशीर्वाद है। शिव जी ने ये काम करने का बोला था, शिव जी ने ये काम करने का बोला था, शिव जी ने लिखा है। सबसे पहले अगस्त्य महर्षि ने लिखा था, इसलिए अगस्त्य ऋषि की प्रेडिक्शन में ज्यादा एक्यूरेसी रहता है। और आप कहीं भी आप नाड़ी ज्योतिष आप देख रहे हैं, बीच में कोई मीडिएटर के पास मत जाइए। और तमिलनाडु में आप कांटेक्ट कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में उनका ऑफिस कहाँ है, वैदेश्वरन कोविल में। ये बंदा बीच में कौन बात कर रहा है, हमारा आपका क्या है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर बात करेगा, नहीं तो कोई ट्रांसलेटर बात करेगा। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटर और मीडिएटर, कोई ब्रोकर इस काम में नहीं है, जो सही जहां में
गलत जहाँ लूटने वाला है, कोई आज कोई रीडिंग कर कल रीडिंग करने लगे हैं, आज सीख लिया कल कर रहा है, तो उन लोगों के पास मत जाइए, वो वहाँ अनुभव नहीं है। तो बिना अनुभव के जो बंदा काम करेगा वो काम में जरूर खामियां होगा। अभी पता ना चलेगा आपको, फ्यूचर प्रोडिक्शन में आपको पता चलेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ आपको नोट करना पड़ता है। मेरा ऑफिस यहाँ 2004 से है, मैं 2004 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लाखों मेरा क्लाइंट है, सब लोग मेरे को ढूंढ के आते हैं। मेरे पास ऐसा उन लोगों का मैसेज है, सब कुछ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मेरे पास से आना है ऐसा नहीं है। कहीं भी आप नाड़ी ज्योतिष आप देख रहे हो, ये नाड़ी ज्योतिष के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ और वीडियो भी डाल रहा हूँ। और सही जगह में जाना चाहिए। इसी काम का कोई संबंध ही नहीं है, वो लोग भी इसमें कमाना शुरुआत कर रहे हैं। ये कमाई नहीं है, ये कमाना का काम नहीं है। तमिलनाडु में सिर्फ 1000 रुपया 500 रुपया ही चार्जेस है। तमिलनाडु में आप कर रहे हो तो सूक्ष्म चैप्टर के चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया है, उससे ज़्यादा कोई लेता नहीं है। मैं यहाँ पे 3000 इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट के हिसाब से, मतलब मैं यहाँ पे 30,000 रेंट दे रहा हूँ, वहाँ से बंडल लेके आ रहा हूँ, 1-1.5 महीना में यहाँ पे बंडल रख रहा हूँ। तो ये सब चीज़ की हमें पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे 3000 चार्जेस है। तमिलनाडु कोई भी आता है तो वहाँ पे 1500 रुपया 1000 रुपया में मैं देखता हूँ। तो आप कहीं भी देखते हैं तो वो सब चीज़ आपको नोट करना पड़ता है। कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये सब चीज़ आपको नोट करना है। सही सही जगह है, उनको कोई रिव्यू वगैरह है, ये सब चीज़ भी आप देख लेना। और वो उनकी परमानेंट ऑफिस होगा तो उनको गूगल में वो भी रहेगा, वो सब चीज़ भी आप देख लो। और देख के अच्छी जगह में जाकर आप जानकारी ले लो। इसमें जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल आपको नाड़ी ज्योतिष देखने में जल्दीबाजी मत करना। ये अलग ज्योतिष नहीं है, आपने आज देख लिया, कुंडली दिखाया है, उन्होंने 4 बात बताया है, उसमें एक बात हुआ, ऐसा नहीं है। कुंडली देखने वाला को कोई गारंटी ना होता है। नाड़ी ज्योतिष में सारी बातें की गारंटी होती है, सारी बातों की गारंटी होती है। इसलिए हर बात आपको सच होगा तब होगा आप सही जगह आपको जानने से। जल्दीबाजी मत करिए, आराम करो, आराम से देख लो। आने में मेरे पास डिले होती है, 1 हफ्ता भी होती है, कभी कभी 10 दिन भी मैं कर देता हूँ लिप ढूंढने में। ये कारण क्या हूँ, बंडल आपकी बंडल आप निशान भेज देते हो, बंडल ढूंढने में मेरे को 1 हफ्ता लग जाता है। कारण है मैं अकेले हूँ, इसलिए मैं अकेले हूँ, मैं दूसरों को विश्वास नहीं कर सकता। वो बंदा गलत करे ना करे हमें नहीं पता है, हमारा नाम खराब हो, हमारा स्थान का नाम खराब हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ मेरा असिस्टेंट लोग है, फिर भी काम मैं ये करता हूँ, इसमें डिले इसलिए होता है। और आप कहीं भी, आप दुनिया में कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाइए, सामने पूरी कोशिश करो सामने जाने की। सामने नहीं जा पाया है तो कोई परमानेंट ऑफिस है, वहाँ पे उनकी वेबसाइट मत देखो। वेबसाइट तो आजकल 5000-6000 में सभी खोल देते हैं। वेबसाइट मत देखिए, उनके एड्रेस कहाँ है, आपका एड्रेस बताए, आपका एड्रेस गूगल में है, शो कर रहा है, ये सब चीज़ देखना। देख के उन्हीं को कांटेक्ट करिए, उन्हीं को कांटेक्ट करिए, उनसे आप मिलिए, वो आपको सही प्रोडिक्शन देगा और उससे आपका जीवन में तरक्की भी आएगा और लाइफ में चेंज भी आपको मिलेगा। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट डाल दिए और फ़ोन कर कभी भी मेरे नंबर पे कभी भी आप कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिर भी फ़ोन की ज़्यादा है, शाम को 4 बजे के बाद मैं अटेंड करता हूँ। दिन में क्लाइंट के साथ सामने क्लाइंट आ जाता है तो वहाँ पे मैं बिजी रहता हूँ, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे जो भी आपको जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकता है, ले सकता है। भगवान को विश्वास करें और सही जगह जाकर आप विश्वास करेगा तो आपके विश्वास थोड़ी सी भी आपको कमी ना होगा, उसकी पूरी मेरा गारंटी है। ये ऑफिस मेरा यहाँ मादीपुर पंजाबी बाग में है, दिल्ली में। मैं अपना ऑफिस भी दिखाता हूँ, आप देख लेना। ये है लीफ है, ऐसा ये लीफ होती है। ये अभी आज के लोगों को जो ऑनलाइन में मिला था उन लोगों का लीफ है। ये हमारा मंदिर है, हमारा
दिल्ली के ऑफिस की जो हमारा मंदिर है। आइए हम यहाँ आकर हमसे मिल सकते हैं। ये हमारा ऑफिस है दिल्ली में, 2004 से एक ही जगह में है। ये सबसे बड़ी बात है, एक ही जगह पंजाबी बाग में, मादीपुर में। ये हमने रेंट में रह रहे हैं तो इसलिए घर कभी कभी बदलना पड़ता है। फिर भी ये घर में हम पिछले 7-8 साल से हम रह रहे हैं। अब हमसे सामने आके मिल सकते हैं, नहीं ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आपको कोई भी आपको जानकारी चाहिए हमसे पूछ ले। धन्यवाद।